उन्हें? उन्होंने क्या कहा है कि हमारे घर से भी बहुत सारे फौजी हैं। अरे भाई, जब आपके घर से बहुत सारे फौजी हैं तो आप भारत के विरुद्ध में कैसे बोल सकती हैं? इसका मतलब तो ये है कि या तो आप पाकिस्तान से मिली हुई हैं या आप महागठबंधन के उन नेताओं से मिली हुई हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, और भारत के प्रधानमंत्री ही बदला लेंगे, आप बदला लेने नहीं आएंगी। आपको बॉर्डर पे नहीं जाना है, आपको तो सब माइक लगाना है और बोलना है, बदनाम करना है हमारे भारत को, हमारी सरकार को, हमारी ये ऐसी बातों को रख रही है जिसे पाकिस्तान वायरल कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप खा रही हैं हिंदुस्तान का और गा रही हैं पाकिस्तान का। ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसी गायकों पर तो रोक लगना चाहिए, बिल्कुल रोक लगना चाहिए, जो हिंदुस्तान के विरुद्ध में बयान देती हो। पाकिस्तान के समर्थन में आप बयान दे रही हैं। आपकी बातों से साफ साफ ये पता चलता है कि आप पाकिस्तान के लिए बोल रही हैं। नहीं तो कोई भारतीय होगा जो ऐसे संकट की घड़ी में ना ही भारत के बारे में बोलेगा, ना ही अपने प्रधानमंत्री के बारे में बोलेंगे। वो भले ही आप उन्हें पसंद ना करती हो, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेहा सिंह राठौर जी, जरा सा आप ये भी तो देख लीजिए कि आपके जो कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं महागठबंधन के, उनका भी तो फर्ज बनता था कि वो अंदर की सुरक्षा को देखें। क्या एक मुख्यमंत्री अंदर के सुरक्षा को नहीं देखेगा? और उल्टा फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या बयान दिया है? उनका बयान ये था कि अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। इसका मतलब है आप डरा रहे हैं भारत को, भारत में रहते हो और पाकिस्तान का गाते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव, मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। पहलगाम हमला को लेकर पूरे देश भर में आक्रोश फैला हुआ है। देखिए, हर कोई गुस्सा है, सरकार का बदला ले रही है, पाकिस्तान का इसमें हाथ है, यहाँ तक बात आया है। लेकिन जो लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, इन्होंने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट जो है पाकिस्तान का आईटी सेल ने काफ़ी ज़्यादा उसे अपने ही देश में खूब वायरल किया, यहाँ तक कि अब भारत में भी वो फैल चुका है। उन्होंने साफ लिख दिया है उस ट्वीट में, नेहा सिंह राठौर ने गीत के माध्यम से भी कहा है कि ये प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अनामिका पासवान, बीजेपी की प्रवक्ता है। अनामिका जी, जो नेहा सिंह राठौर ने कहा है, क्या? जी देखिए, नेहा सिंह राठौर अपने आप को भारतीय कहती हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि आप जिनके बारे में बोल रही हैं वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और आप सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि देशद्रोहियों के साथ मिलकर इस तरह की बातों को अंजाम दे रही हैं आप। आपने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की आंखों में अंगारे हैं पाकिस्तान से बदला लेने के लिए, और आतंकवादियों का नस्तो नाबूद करने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैंने सुना है उन्होंने क्या कहा है कि हमारे घर से भी बहुत सारे फौजी हैं। अरे भाई, जब आपके घर से बहुत सारे फौजी हैं तो आप भारत के विरुद्ध में कैसे बोल सकती हैं? इसका मतलब तो ये है कि या तो आप पाकिस्तान से मिली हुई हैं या आप महागठबंधन के उन नेताओं से मिली हुई हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश। आपने देखा नहीं कि किस तरह से घटना के बाद तुरंत हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश से वापस आए और सीसीएस की उन्होंने बैठक बुलाई और सीसीएस ने प्रेस वार्ता कर पाकिस्तान के सभी लोगों को यहाँ से वापस जाने का आदेश जारी किया। सभी का वीज़ा रद्द किया गया, सभी राजनयिकों को वापस जाने का आदेश दिया, सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया गया। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया? वो पाकिस्तान जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसे नस्तो नाबूद करने का वक्त आ गया है। और एक एक भारतीय जो है प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और हम बदला लेकर रहेंगे। हमारे वो लोग जो मारे गए हैं आतंकवाद में, उनके परिवारजनों के साथ न्याय होगा और उनके आंसुओं को भी पोंछा जाएगा। लेकिन उन्होंने प्रोपेगेंडा बताया कि क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है, पुलवामा को याद कराते हुए कि पुलवामा जब हुआ था तो उस समय चुनाव था, वही प्रोपेगेंडा था। तो क्या इस बार भी प्रोपेगेंडा जो वो कह रही है? देखिए ये उनकी सोच है और वो इसलिए अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कई लोग इस तरह की बातों को रखते हैं। लेकिन हमारे भारत के सभी भारतीय परिवार हैं मोदी जी के, और जब संकट का समय आता है तो उसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाता है। उसके बाद सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई और सभी नेताओं का ये कहना है कि हमें आतंकवाद का खात्मा करना है। और ये
ऐसी बातों को रख रही हैं जिसे पाकिस्तान वायरल कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप खा रही हैं हिंदुस्तान का और गा रही हैं पाकिस्तान का। ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसी गायकों पर तो रोक लगना चाहिए, बिल्कुल रोक लगना चाहिए, जो हिंदुस्तान के विरुद्ध में बयान देती हो। पाकिस्तान के समर्थन में आप बयान दे रही हैं। आपकी बातों से साफ साफ ये पता चलता है कि आप पाकिस्तान के लिए बोल रही हैं। नहीं तो कोई भारतीय होगा जो ऐसे संकट की घड़ी में ना ही भारत के बारे में बोलेगा, ना ही अपने प्रधानमंत्री के बारे में बोलेंगे। वो भले ही आप उन्हें पसंद ना करती हो, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री ही बदला लेंगे। आप बदला लेने नहीं आएंगी। आपको बॉर्डर पे नहीं जाना है, आपको तो सब माइक लगाना है और बोलना है, बदनाम करना है हमारे भारत को, हमारी सरकार को। हमारी सरकार ने, आप याद कीजिए कि जब एनडीए की सरकार नहीं थी तो कश्मीर में कोई घूमने नहीं जाते थे। हम लोग भी नहीं जाते। मैं पिछले वर्ष गई थी, बहुत ही शांति के साथ लोग घूम रहे थे। और जिस तरह की साजिश, ये जब से वक्फ बिल संशोधित हुआ है तब से आतंकवाद ने साजिश रचा। और नेहा सिंह राठौर जी, जरा सा आप ये भी तो देख लीजिए कि आपके जो कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं महागठबंधन के, उनका भी तो फर्ज बनता था कि वो अंदर की सुरक्षा को देखें। क्या एक मुख्यमंत्री अंदर के सुरक्षा को नहीं देखेगा? और उल्टा फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या बयान दिया है? उनका बयान ये था कि अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। इसका मतलब है आप डरा रहे हैं भारत को। भारत में रहते हो और पाकिस्तान का गाते हो। इन लोगों को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अच्छा, नेहा सिंह राठौर ने एक और बात कही है। उनके ऊपर बीजेपी के एक नेता हैं जिन्होंने एफआईआर किया है, तो वो कही है कि क्या प्रधानमंत्री से सवाल करना देशद्रोह में आता है? देखिए, प्रधानमंत्री से सवाल करना देशद्रोह में नहीं आता है, लेकिन जिस तरह से आपने सवाल रखा है, ऐसा लग रहा है कि आप पाकिस्तान की कोई प्रेस रिपोर्टर हैं और सवाल रख रही हैं। भारत में रहकर आपको कोई हक नहीं बनता है कि भारत के विरुद्ध में आप बयान दें और वो बयान पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के लिए फ़ायदा पहुंचाए। ये नुकसानदेह है हमारे भारत के लिए और भारतीय के लिए। चलिए देखिए, इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर भी जो बार बार नेहा सिंह राठौर कह रही हैं कि इसे प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। और साथ में उन्होंने कहा है कि बीजेपी में यानी भाजपा में जितने बच्चे फौज में नहीं होंगे, उससे ज़्यादा उनके घरों में लोग दांव पे अपने जान लगा चुके हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना? अभी हमें साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।